हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड मैनी कॉमन रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री। जो वेरिएबल होते हैं वो हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को, और बहुत कॉमन इन द रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करते हैं। तो वेरिएबल फिक्स नहीं होते, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। हम इन्हें एक्स, वाई, जेड और अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पैटर्न फॉलो करना है। पहले हम देख सकते हैं, हमें ग्रीन ट्रायंगल गिवन है, फिर एक ग्रीन ट्रायंगल के अंदर एक वाइट ट्रायंगल गिवन है, फिर उसके बाद दो वाइट ट्रायंगल और एक ग्रीन ट्रायंगल गिवन है। फिर अब हमें 3 लाइन बनानी पड़ेंगी, एक लाइन में 3 ट्रायंगल, फिर 2 ट्रायंगल और फिर एक ट्रायंगल हम बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सेकंड में 2 बॉक्स गिवन है, फिर 4 रेक्टेंगल है, फिर 6 रेक्टेंगल है, तो फिर 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, फिर एक रेक्टेंगल है, 2 सर्कल है, फिर एक रेक्टेंगल है, 3 सर्कल है, तो एक रेक्टेंगल और 4 सर्कल हो जाएंगे। अब एक डायमंड है, फिर डायमंड से मिलके एक ऐसी फिगर बन गई है जिसमें हर तरफ एक एक और डायमंड है, फिर 2 और डायमंड है, और यहाँ पे 3 और डायमंड हम बना देंगे इस तरह से। अब पजल सॉल्व करना है। पजल में हमें 4 एप्पल गिवन है जिनका जो सम है वो 28 है। तो हमें फाइंड करना है एक एप्पल की वैल्यू कितनी है। 28 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 एप्पल है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो एक एप्पल की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब एक एप्पल को हम अगर इंटू करेंगे पीयर से तो 21 आएगा। अब एप्पल की वैल्यू 7 हमें पता है और 21 हमारी टोटल वैल्यू है। 21 को डिवाइड कर देंगे फिर से 3 से, किससे, 7 से, तो पीयर की वैल्यू 3 आ गई। ये वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है जिससे कि हमें आगे आसानी हो। पीयर की वैल्यू आ गई 3। अब एक पीयर है, उसके बाद मशरूम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और उसके बाद एप्पल से माइनस हो रहा है तो 17 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 3 है, 3 से इंटू करके 17 माइनस आएगा, यानी 7। जो एप्पल की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और पीयर की वैल्यू है 3। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस कर दे 7 से, तो 17 आ जाए। तो 17 प्लस करके देखते हैं, 7 24 आ जाएगा। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और मशरूम की वैल्यू 8 आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हम करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, मशरूम की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। एप्पल की वैल्यू कितनी है, 7, उसके बाद इंटू कर दिया मशरूम की वैल्यू 8 से, उसके बाद 3 प्लस कर दिए और 8 माइनस करने हैं। 7 इंटू 8 56 होता है हमारा। उसके बाद 56 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 59, और 59 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 51। तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। इस तरह से ये पजल हमारा सॉल्व होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर बताना है। सपोज जो ट्राइंगल है उसकी साइड ए है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 3a होगा। क्या होगा, 3a। इसी तरह से लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 12 प्लस b। साइड s है तो 4s हो जाएगा पेरीमीटर, और रेडियस कितना होगा, 2πr। इसी तरह से हेक्सागन 60 होता है क्योंकि उसकी जितनी भी साइड है वो सारी इक्वल होती है, टोटल 6 साइड होती है, तो 60 हो जाएगा। अब हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
लिखना है, उनकी स्टेटमेंट गिवन है। 4 मोर देन ए, यानी ए में 4 ज्यादा, तो a प्लस 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम h, तो h माइनस 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई j बाई 4, तो 4j आ जाएगा। डिवाइड k बाई 3, तो k डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे। 2 इज द सम ऑफ u एंड 2, u प्लस 2 कर देंगे, फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है और बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम t, तो t माइनस 10 हो जाएगा। अब फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू सही करेक्ट करनी। t की हमें 3 वैल्यू दे रखी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है? पहले 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -8 करेंगे तो -16 आएगा, और 0 और 1 से भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट वैल्यू 8 है। इनमें से एक वैल्यू करेक्ट होगी। m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 21, तो हम वैल्यू लगा के देखेंगे। 7 की तो नहीं होगी, 14 की भी नहीं होगी, 21 की भी नहीं होगी। 21 की 7 होगी, 63 की वैल्यू हो जाएगी 21। हम इसको एक और वे से कर सकते हैं, 21 इंटू 3 63। सो अब नेक्स्ट है k क्या होगा जब हम उसे डिवाइड करेंगे और आएगा आंसर 7, तो 49 आ जाएगा। अब वैल्यू लगा के देखेंगे, तो 49 जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 7 इंटू 7 49, या इस पे k की वैल्यू लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय।